हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ लेंथी भी है। और इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो तो हर टॉपिक में से आ सकते हैं, हर एक टॉपिक इसका इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से जो केस स्टडीज़ क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनके जो केस स्टडीज़ होती हैं उसके एक क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि दो दो आंसर्स हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर के केस स्टडीज सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इसका टॉपिक है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग में हम अब जो है मेन काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग में हम क्या किया करते थे? प्लानिंग के अंदर हम प्लान बनाया करते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते थे उसके बेस पर। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते थे? वर्क को डिवाइड करते थे और उस वर्क की डिवीजन कैसे होती थी? अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता था स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते थे कि जो पर्सन्स हैं, राइट पर्सन प्लेस्ड ऑन राइट जॉब। अब वहाँ पर हमने पोस्ट भी फिलअप कर दी। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर हमने प्लान भी बना लिया, पोस्ट भी फिलअप कर ली और डिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो मेन फंक्शन आता है वो आता है डायरेक्टिंग। यहाँ पर हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं वो डायरेक्टिंग के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी बताते हैं कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है और क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। उनके काम को क्या किया जाता है? लीड भी किया जाता है, सुपरवाइज भी किया जाता है, उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि वो काम बहुत अच्छे से करें, इन एफिशिएंट मैनर करें। उनकी काउंसलिंग भी की जाती है जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ का फीडबैक लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, या उन जो वो काम कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं, हर चीज़ की वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। डायरेक्टिंग के अंदर पहला पॉइंट आता है इंस्ट्रक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि काम कैसे करना है। देन सेकेंड मोटिवेटिंग, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना। मोटिवेटिंग कैसे कर सकते हैं? दो तरीके के मोटिवेशन के प्रोसेस होते हैं, फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। हम उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियली भी, जिनकी हेल्प से उनको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। देन नेक्स्ट होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर उनको क्या किया जाता है? उनका फीडबैक लिया जाता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लीडिंग, पीपल को लीड करना। ठीक है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको गाइड करना कि वो किस डायरेक्शन में काम करें। अगर हम ऑर्डिनरी सेंस की बात करें तो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, पहला आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है? एक्शन को इनिशिएट करती है। डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। किसके साथ साथ परफॉर्म करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग के साथ परफॉर्म करता है। वो क्या करता है? जब उनको ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को, तब से ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो क्या करता है? उनको गाइड करता है कि काम कैसे करना है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या है? हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम आता है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपीरियर,
यानी टॉप लेवल से पूरा सुपीरियर तक हर एक लेवल पर काम आता है। डायरेक्टिंग हर जगह पर, जहाँ पर भी हम कहेंगे सब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन जहाँ पर भी बन जाता है वहाँ पर डायरेक्टिंग प्रोसेस अपने आप ही जगह ले लेता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मीनिंग कि जो डायरेक्टिंग है वो चलता ही रहता है, चाहे उसके मैनेजर चेंज हो जाए, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाएं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रन आउट होता ही रहेगा। अब हम अगर बात करें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे टाटा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग प्रोसेस वैसा ही चलता रहता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर कोई मैनेजर बात ही नहीं करेगा एम्प्लॉयज़ से, उनको बताएगा ही नहीं, उनको गाइड ही नहीं करेगा काम करने के लिए, तो काम आगे नहीं हो सकता। तो विदाउट डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग है वो टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची के थ्रू फॉलो होती है ये। पहले इसका मतलब क्या है कि हर एक मैनेजर डायरेक्ट अपने सबॉर्डिनेट से बात करेगा, जो भी उसका सबॉर्डिनेट होगा उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस आगे पास आउट होती रहेंगी। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर डायरेक्टिंग प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये तो था इसका करेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्टिंग इनिशिएट सेक्शन, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है? इनिशिएट्स एक्शन, एक्शन इनिशिएट करती हैं, यानी हेल्प करती हैं एक्शन को करने में, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि अगर एक सुपरवाइज़र जो है वो सारी की जो भी गाइडेंस है हर चीज़ क्लेरिफाई कर देगा अपने सबॉर्डिनेट को, उनके जो डाउट्स हैं उनको ले लेगा, उनको समझाएगा, तो ये क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बस बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉय एफर्ट्स को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब क्या है कि हर एक एम्प्लॉय किसके टुवर्ड्स काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल के टुवर्ड्स। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, ये जितने एग्जांपल्स हैं ये सारी एनसीईआरटी की बुक में है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है आपके पेपर के लिए। एग्जांपल लेते हैं, एक मैनेजर है, अगर एक मैनेजर को ढंग से लीडरशिप करना आता है, उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, तो वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयज़ के काम को एक टीम एफर्ट बना सकता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स किस में कन्वर्ट कर सकता है, टीम एफर्ट में, उनको प्रेरित कर सकता है एक टीम एफर्ट में काम करने के लिए। कॉपरेशन बनाएगा कौन, जिसके अंदर जो मैनेजर है वही कॉपरेशन बनाते हैं कि बहुत अच्छे से काम उनका हो सके। तो जब मैनेजर के पास अगर गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है गाइड्स एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉय को गाइड करता है, उनका जो पोटेंशियल है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनको रियलाइज़ करता है। ढंग से इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, उनको लालच देता है। लालच कैसे देता है, उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने के साथ साथ उनको मोटिवेट करेगा, उन्हें लालच आएगी कि भैया हमें या तो प्रमोशन मिल जाएगी या कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे क्या होता है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ लीडरशिप भी करना ज़रूरी है। इफेक्टिव लीडरशिप होगी, उनको गाइड किया जाएगा अच्छे से, तो क्या होगा, उनको ढंग से पता चलेगा, वो कोई काम गलत नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, मोटिवेशन भी और लीडरशिप भी। ठीक है, जिनसे उनका काम जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के अंदर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यानी डायरेक्टिंग जो है हेल्प करता है जो भी चेंज हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं,
हर एक चीज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए कि कोई नया चेंज लाना है। अब एकदम से हम लोग कोई मैनेजर आके एम्प्लॉयज़ को कह दे कि हम लोग अब नया चेंज अडॉप्ट करेंगे, तो अपने अपने फीडबैक दीजिए। तो वो फीडबैक कैसे होंगे? नो के ही होंगे, ठीक है। क्यों नो के होंगे? क्योंकि नया एकदम से अडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो एकदम से उनकी ना क्या होता है, आजकल कहें तो जो पर्सन्स हैं उनका बिहेवियर ही ऐसा हो चुका है, अगर जो वो पहले काम कर रहे हैं उसी में वो सुटेबल रहते हैं, कोई नई चीज़ आ जाती है तो वो भैया नहीं 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 हमें नहीं करना। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एकदम से मानते नहीं हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अगर मैनेजर डायरेक्टली आकर कहे कि हम लोग अब अकाउंटिंग का एक नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो एकदम से तो इनिशियल स्टेज पर मना कर देगा, नहीं नहीं पहले वाला ही ठीक है, नया सिस्टम एकदम नहीं कर सकते। लेकिन जब मैनेजर उनको ढंग से बताएगा कि उस चेंज के लिए हम लोग आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी देंगे, मोटिवेट करेंगे आपको रिवॉर्ड्स देके, तो एम्प्लॉयज़ क्या पता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और कोऑपरेट करें मैनेजर के साथ। तो एक कम्युनिकेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, लीडरशिप तो ज़रूरी है ही, क्योंकि उनका काम देखना भी, सुपरवाइज करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इफेक्टिव डायरेक्टिंग जो है हेल्प करती है स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक साथ कॉपरेट करके रखते हैं और अपने कामों को ग्रुप्स में डिवाइड करके क्या करते हैं, उनको अच्छे से करते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया, जिसकी हेल्प से क्या होता है, एक बैलेंस जो है मेंटेन रहता है और काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये थी इन सब की इम्पोर्टेंस, यानी डायरेक्टिंग कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में भी इम्पोर्टेंस है। पहली इम्पोर्टेंस क्या है? इनिशिएट एक्शन, एक्शन लेने में हेल्प करता है डायरेक्टिंग प्रोसेस। इनिशिएट्स एम्प्लॉयज एफर्ट, एम्प्लॉय को एफर्ट्स को जोड़ने में मदद करता है, हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कैसे बनाने में, टीम एफर्ट बनाने में हेल्प करता है। फिर गाइड्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को गाइड करता है कि उनको काम कैसे करना है, उनको ढंग से बताता है कि किस काम को कैसे किया जाता है। फिर फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता है कि कैसे उस चीज़ को हम चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो एक कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है और इसमें हर एक डायरेक्टिंग का वो प्रोसेस ज़रूरी है जो डायरेक्टिंग के अंदर हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस बना कर रखता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट, हर एक टॉपिक इस चैप्टर का मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से करना है एक एक टॉपिक। चलिए आज के लिए इतना ही एंड बाय बाय।